हाथरस कांड के बाद से ही भोले बाबा के ऊपर सरकार अपना शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में लगातार बाबा के सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है कि आखिर जो दावे बाबा किया करता था, उन दावों में कितनी सच्चाई थी। सभी दावों में एक दावा ये भी था कि बाबा किसी मृत को जिंदा कर सकता है। आगरा में सन 2000 में भी एक ऐसा वाकया सामने आया था। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं जो सीओ से रिटायर हुए हैं, तेजवीर सिंह। उस समय सागंज थाने के इंचार्ज थे। क्या मामला आया था, हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि भोले बाबा के लेकर क्या मामला आया था उस समय। एक सूचना मिली थी कि एक लड़की खत्म हो गई है 15-16 साल की। उसको लेके भोले बाबा 200-300 समर्थकों के साथ शमशान घाट जगदीशपुरा में बैठ गए थे और उसको कह रहे थे दूध पिएगी अभी जिंदा हो जाएगी। तो काफ़ी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई थी। इनको समझाया गया तो इन्होंने जो है पथराव शुरू कर दिया पुलिस पे। फिर इनको मैं समर्थकों को पकड़ा गया था, वहाँ पे मुकदमा कायम करके पाखंड वगैरह धाराओं में जेल भेजा गया था। मतलब सन 2000 से इनका जो पाखंड था वो लगातार जारी हो चुका था, ये कह सकते हैं। हाँ, ये तो है ही है। अच्छा, किस तरह के वहाँ पे भक्त भी होंगे जो विरोध भी जता रहे होंगे? क्या उस समय भी ये बाबा उतना ही ताकतवर था जितना आज की डेट में दिखाई पड़ता है? नहीं, नहीं, उस समय 2000 में तो इनकी स्टार्टिंग थी। वहीं सागंज में एक मोहल्ला है केदार नगर, उसमें रहते थे ये। तो अभी शुरुआत थी, लेकिन तब भी काफ़ी समर्थक थे, 200-300 से ऊपर थे और बहुत समझाने के बाद भी इन्होंने पथराव किया, माने नहीं थे उसके ऊपर। आज जब आप टीवी पर देखते हैं कि ये पाखंड के चलते कितने लोगों की अभी डेथ हो चुकी है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि उस समय जो हमने आपने जो उठाए थे कदम, वो कदम लगातार उठने चाहिए थे, उठ नहीं पाए? नहीं, वो तो सही है, पाखंड को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए था। जो घटना हुई है, बड़ी दुखद हुई है। इसको अगर व्यवस्था की जाती तो रोका जा सकता था। ये हम अपने दर्शकों को इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि बाबा बहुत दावे करता है और पाखंड से जुड़े दावे काफ़ी सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं जो एक अधिकारी हैं, वो लगातार इस बात को भी बता रहे हैं कि किस तरह उस समय भी पाखंड 2000 में बाबा दिखा रहा था और वो बच्ची थी, उसको ज़िंदा करने का प्रयास किया था, नहीं, वो ज़िंदा नहीं हो सकी थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपको ये खबर मिली थी, आप पहुँचे भी होंगे, आपने कुछ समय भी दिया था उनको? हाँ, काफ़ी समय हुआ था, 3-4 घंटे तक ये लोग बैठे थे, काफ़ी समझाया गया था कि इसको भई ये ज़िंदा नहीं हो सकती, कोई मरा हुआ आदमी ज़िंदा नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल बात नहीं मानी और पुलिस के ऊपर पथराव किया, तब फिर मजबूर में फिर उनको अरेस्ट करना पड़ा। क्या वो धाराएँ आपको याद हैं, क्या-क्या धाराएँ थी? नहीं, इस समय तो याद नहीं है, काफ़ी 24 साल हो गए, लेकिन पाखंड वगैरह की तमाम चीज़ें धारा लगी थी, उसमें सब जेल जेल गए थे। बिल्कुल, पाखंड पाखंड के चलते ये बाबा पहले भी जेल जा चुका है और खुद हमारे साथ वो इंस्पेक्टर मौजूद हैं, जिन्होंने उस समय उसको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके बाबा को जेल की राह दिखाई थी। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, एबीपी न्यूज़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।